सुबह का समय, घर का आंगन। दिव्या एक सर्वगुण संपन्न बहू आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। घर के बाकी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। उसकी सास अंजना उससे बहुत खुश है। अरे दिव्या बहू, तुमने तो घर की जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाली है। सब कुछ इतना साफ और सटीक, जैसे तुम इस घर की रानी हो। तुम्हारे बिना तो ये घर ही नहीं चलेगा। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। ये सब तो मेरा फर्ज है। जब घर के लोग खुश हो तो काम में भी खुशी मिलती है। तुम हो ही ऐसी बहू, हर काम इतनी निपुणता से करती हो। मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। बस इस घर के अंदर तुम्हारे देवर की पत्नी भी तुम्हारी जैसी ही आनी चाहिए। चिंता मत करो माँ कि इस घर की छोटी बहू में बिल्कुल मेरी जैसी ही आएगी। उसे मैं अपनी बहन की तरह रखूंगी। इतना कहने के बाद दिव्या अंदर जाकर खाना बनाने लगती है। वो हर किसी की पसंद के अनुसार खाना बनाती है। घर के बाकी सदस्य उसकी तारीफ करते रहते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है भाभी आपने। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हमारी भाभी तो है ही लाखों में एक, परफेक्ट। दिव्या, मेरा खाना पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अभी लाती हूँ जी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। दिव्या अपने ससुराल में बहुत खुश थी। फिर अचानक कुछ दिनों बाद घर में एक नई बहू की एंट्री होती है, जो छोटे बेटे रोहित से लव मैरिज करके आई होती है। माँ, यह है मेरी दीपिका। मैंने आपसे पहले ही बताया था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे माफ करना माँ, मुझे मंदिर में शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आपको तो पता ही है, लव मैरिज में थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है बेटा, हमें थोड़ा अजीब लगा था कि तुमने खुद ही अपनी पसंद से शादी की, पर अगर तुम खुश हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं। दीपिका धीरे धीरे घर के स्वभाव को समझने की कोशिश करती है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के कामों में लगने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार जब वो कोई काम करती है, उसे दिव्या से तुलना करने का सामना करना पड़ता है। रसोई में दीपिका पहली बार खाना बनाने की कोशिश करती है। अंजना और घर के अन्य सदस्य उसे देखते हैं। अरे दीपिका, ये दाल तो ठीक से पकी ही नहीं है। देखो दिव्या कितनी अच्छी दाल बनाती है। तुम मुझसे सीखो बहू, हमारी दिव्या बहुत स्वादिष्ट दाल बनाती है। हर कोई बस जेठानी जी की तारीफ करता है। मैं जो भी करती हूँ उसकी कोई कदर नहीं है। एक दिन रोहित को ऑफिस के लिए देरी हो रही होती है। दीपिका उसकी शर्ट पर प्रेस कर रही होती है। दीपिका, दीपिका, तुमने मेरी शर्ट प्रेस कर दी। बस होने ही वाली है। रोहित शर्ट को उठाकर देखता है। ओहो, ये तो सही से हो ही नहीं रही। तुम रहने दो, दिव्या भाभी को कह देता हूं, वो ये काम अच्छे से कर सकती है, तुम कोई और काम कर लो। इस तरह रोहित को भी अपनी भाभी दिव्या के ही काम अच्छे लगते हैं। हर बार जब दीपिका कुछ करने की कोशिश करती है तो उसे यही सुनने को मिलता है कि दिव्या कितना अच्छा करती है। उसकी जलन बढ़ने लगती है। दीपिका अब दिव्या से काफी जलने लगती है। वो देखती है कि घर के सभी लोग दिव्या की तारीफों के पुल बांधते हैं और उसे नजरअंदाज करते हैं। बस अब और नहीं, मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। सब दिव्या को ही सर पर बिठाते हैं। मुझे कुछ करना होगा। दीपिका धीरे धीरे एक साजिश रचने लगती है। वो दिव्या पर झूठे आरोप लगाने की योजना बनाती है ताकि उसे घर से निकाला जा सके। एक दिन दीपिका अपनी सास के कमरे में जाकर उनके पति के हाथों से बनाई हुई मूर्ति को जानबूझकर तोड़ देती है और इसका इल्जाम दिव्या पर लगाती है। माँ जी देखिए ना, ये पिताजी की आखिरी निशानी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, ये टूट गई। मैंने जो देखा था, जेठानी जी इसे साफ कर रही थी। शायद उसी वक्त मूर्ति गिरकर टूट गई होगी। ये सुनकर अंजना अपनी बहू दिव्या को बुलाती है। दिव्या, तुमसे ये कैसे हुआ? तुम तो इतनी जिम्मेदार हो। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसे सावधानी से साफ कर रही थी। मुझे नहीं पता ये मूर्ति कैसे टूटी है। माँ जी मैं तो बस वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। शायद गलती से हो गया हो। धीरे धीरे दीपिका घर के सभी सदस्यों को दिव्या के खिलाफ करने की कोशिश करती है। वो छोटी छोटी बातों पर दिव्या पर झूठे आरोप लगाती है, जिससे सभी का विश्वास दिव्या पर से उठने लगता है। दीपिका दिव्या के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगाती है कि दिव्या ने सास, नंद और देवरानी के कमरे से गहनों की चोरी की। दिव्या, मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि घर में बहुत शिकायतें हो रही हैं। छोटी मोटी गलतियां तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपने ही ससुराल में ननंद, देवरानी, सास के कमरे में गहनों की चोरी करना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हें कुछ समय के लिए मायके जाना होगा। माँ जी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अगर आपको यही ठीक लगता है तो मैं चली जाती हूँ।
अंततः दीपिका अपनी साजिश में सफल हो जाती है। सास और घर के बाकी सदस्य दिव्या पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। दिव्या भारी मन से घर छोड़ देती है। दीपिका के चेहरे पर एक झूठी जीत की मुस्कान होती है। आखिरकार जेठानी जी को अब इस घर से निकाल ही दिया गया। मेरा मकसद पूरा हुआ। अब कोई भी मेरे आगे अरेंज मैरिज में आई हुई जेठानी की तारीफ नहीं करेगा। मैं लव मैरिज करके आई थी, इसका मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। अब सब मेरे ही गुण गाएंगे। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दीपिका पर आ जाती है। वो काम करने की कोशिश करती है लेकिन उससे हो नहीं पाता। वो समझ जाती है कि दिव्या के बिना ये सब कितना मुश्किल है। ये सब काम करना इतना मुश्किल क्यों है? कपड़े भी सही से धुले नहीं जाते, खाना भी सबकी पसंद का नहीं बनता। अब मुझे समझ आ रहा है कि जेठानी जी कितनी मेहनत करती थी। तभी दीपिका को आवाज आती है, बहू कहाँ हो तुम? मेरी कॉफी बनाई या नहीं? इतनी देर से तुम मेरी शर्ट पर प्रेस कर रही हो। तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं हो रहा। काश कि दिव्या भाभी होती। दीपिका के किए हुए कामों में कोई परिपूर्णता नहीं होती। घर के सभी लोग नाराज होते हैं और उसे ताने मारते हैं। दीपिका, तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये सब कैसे संभालोगी। अरे तुम्हें अभी से समझना होगा। कोई काम अगर ठीक से नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? आखिर तुम इस घर की बहू हो। धीरे धीरे दीपिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि दिव्या ही सही मायने में इस घर की असली धुरी थी, जिसने घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। माँ जी, रोहित, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी जलन के कारण जेठानी जी पर झूठे आरोप लगाए और उसे घर से निकलवा दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत से इस घर को संभाला था। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। दीपिका, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी जलन ने हमारी घर को तोड़ दिया। अब अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो जाकर दिव्या को वापस लाओ। तुम्हारी साजिशों में फंसकर मैं भी अपनी बहू को पता नहीं क्या कुछ बोल गई। तुम्हारे साथ साथ मैं भी उसकी गुनहगार हूँ। मेरी बड़ी बहू ने इस घर को तिनका तिनका जोड़कर संभाला था। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं जेठानी जी को वापस इस घर के अंदर लेकर आऊंगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। अगर तुम दिव्या को घर में वापस ले आती हो तो हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। ये सुनने के बाद दीपिका अपनी आंसू पोंछती है और दिव्या के मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। मायके पहुंचकर वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। दिव्या दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए। अब मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। मैं वापस नहीं जाना चाहती। दीपिका, तुम जा सकती हो। यह सुनते ही दीपिका दिव्या का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगती है, जेठानी जी, कहो तो मैं आपके पैर पकड़ लेती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। उस घर को आपकी ही जरूरत है। आप ही उस घर को जोड़कर रख सकती हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत गलत थी। अपनी देवरानी को एक आखिरी मौका तो दो। यह सुनकर दिव्या दीपिका को देखकर कहती है, दीपिका, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने कभी तुमसे नाराजगी नहीं रखी। अगर तुम्हें सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास है तो मैं जरूर घर लौटूंगी। दिव्या वापस घर लौट आती है। दीपिका और वो अब अच्छे से रहने लगते हैं। दीपिका को अपने किए का पछतावा होता है, लेकिन अब वो दिव्या के साथ मिलकर घर को संभालने की कोशिश करती है। देखो, अब हमारा घर फिर से पहले जैसा हो गया। दिव्या और दीपिका दोनों बहुएं मिलकर इसे कितनी खूबसूरती से संभाल रही हैं। देखो, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, फर्क नहीं पड़ता। इंसान को सभी के साथ एक प्रेम प्यार से रहना आना चाहिए। जो भी अपने काम में निपुण होता है उसी की ही तारीफ की जाती है। दिव्या और दीपिका एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। घर में फिर से प्यार और शांति लौट आती है। अब पूरा परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। वैसे आपके हिसाब से लव मैरिज और अरेंज मैरिज में वो क्या चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करना ना भूलना।